नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मंगल को मरकजी गणेश विसर्जन जुलूस, तमाम इंतजामात मुकम्मल। सीसीटीवी कैमरों के जरिए जुलूस की निगरानी। बंडारू दत्तात्रेय को मरकजी वजारत से हटाकर मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की, कौंसल विप वेंकटेश्वरलू का इल्जाम। डेंगू के मुतासरा अफराद के लिए पपाई का रस निहायत कारामद। मगलपुरे में 3 मुतासरा मरीजों से अहमद पाशा खादी की मुलाकात और मिजाज पुरसी। और खिसरा और रोबेला से मुकाबले के लिए मुल्क भर में टीका अंदाजी मुहिम जारी। हैदराबाद में अफवाहों से गलत फहमियां, वालिदैन का पसोपेश। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में मंगल को निकाले जाने वाले गणेश निमज्जन जुलूस के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुलूस के दौरान 800 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हुसैन सागर के बशमूल 24 तालाबों और झीलों में मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंगल को शहर में तकरीबन 6000 मूर्तियों का विसर्जन होगा। रियासती वजीर ने बताया कि निमज्जन के 15 घंटे बाद सफाई के काम शुरू किए जाएंगे। ఇంకా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో కూడా 24 చెరువులని గడిచిన ఒక 1 ఇయర్ నుంచి ఈ కార్యక్రమం చేసిన తర్వాత ఇప్పటికి ఒక మనకు స్టేటస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇంకా అంటే హుస్సేన్ సాగర్ తో పాటు ఇంకా 24 చెరువులు అంటే దీంతో కలిపితే 25 ఇవి కూడా అక్కడక్కడ ఏరియాల్లో మీకు ఏదైతే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి చాలా చెరువులను కూడా జిహెచ్ఎంసీ మరి రెడీ చేయడం జరిగిందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। దీంతో పాటు మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ ఆధ్వర్యంలో కూడా ఎక్కడ కూడా మంచినీటికి ఇబ్బంది లేకుండా పూర్తి జాగ్రత్తలు అంటే ఈ డ్రింకింగ్ వాటర్ విషయంలో వాళ్ళు చాలా సెంటర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ ఏదైతే హుస్సేన్ సాగర్ లేక్ తో పాటు ఎం రూట్ లో కూడా చాలా ప్రాంతాలలో కొన్ని లక్షల మంది జనం వస్తారు కాబట్టి మంచినీటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం। दूसरी तरफ रियासती डीजीपी अनुराग शर्मा ने भी बताया है कि रियासत भर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने बताया कि रियासत भर में 94,846 मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हैदराबाद, सैबराबाद और चकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में 25,850 मूर्तियों का विसर्जन होगा। हैदराबाद में गणेश निमज्जन जुलूस के लिए 26,000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है। जुलूस की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। नीम फौजी दस्तों के 80 प्लाटून्स भी इंतजामात में शामिल रहेंगे। गणेश निमज्जन के लिए कई मुकामात पर ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई हैं। ఇటువంటి ప్రాబ్లం జరిగితే వెంటనే దీనికి పరిష్కారం చేయడానికి కూడా మేము మా సిబ్బంది అందరూ తయారైనారు। అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని కలిసి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, మున్సిపాలిటీ, వాటర్ వర్క్స్ వాళ్ళతో కలిసి ఎక్కడెక్కడ రూట్ ప్రొసెషన్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాక కూడా మేము చూస్తున్నాము। దీనికి కూడా గణేశోత్సవ సమితి తర్వాత వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా అన్ని మేము మీటింగ్స్ పెట్టుకున్నాము। సో అన్ని ఏర్పాట్లు మా తరఫు నుంచి రెడీగా ఉన్నాయి। బహుశా ఈ ప్రొసెషన్ ప్రతి సంవత్సరం లాగా ఈ సంవత్సరం కూడా చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఉల్లాసంగా జరుగుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాము। థ్యాంక్ యూ। దాదాపు 7-8 ప్లేసెస్ లో అది ఇన్ఫాక్ట్ అన్ని కంప్లీట్ అయినాయి, ఇమర్షన్ కూడా జరిగింది। కానీ కొన్ని ప్లేసెస్ లో రేపు ఫైనల్ గా ఈ ఇమర్షన్లు ఉంటాయి। సెన్సిటివ్ ప్లేసెస్ అన్ని కూడా కవర్ చేసినాము। అంటే బైసా ఉన్నది, దాని తర్వాత నిజామాబాద్, కొంత వరంగల్ సిటీ, అవి అన్ని
ప్రిపరేషన్స్ అయిపోయినాయి. సో ఎవ్రీథింగ్. नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने पीर को खैरताबाद में बिठाई गई गणेश मूर्ति के दर्शन किए। खैरताबाद गणेश मंडप के जिम्मेदारों ने नायब सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वेंकैया नायडू ने बताया कि उन्होंने दोनों तेलुगु रियासतों के अवाम की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव, साबिक़ वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय, मुक़ामी रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन आज अपने पैर के मामूली ऑपरेशन के लिए गांधी हॉस्पिटल में शरीक हुए। गांधी हॉस्पिटल पहुंचने पर हॉस्पिटल के इंतजामिया ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। जल्द ही गवर्नर को डिस्चार्ज किए जाने की इत्तला मिली है। बीजेपी ने कहा है कि तेलंगाना में दलित मुखालिफ हुकूमत चलाई जा रही है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान कृष्णा सागर ने करीमनगर में 2 दलित नौजवानों की इक़दाम खुदसोजी के वाक़े के लिए TRS को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि KCR ने अपने 2014 के मंशूर में दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम करने का वादा किया था, लेकिन उसे फरामोश कर दिया गया, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। बीजेपी तर्जुमान ने बताया कि दोनों दलित नौजवान भी TRS के वादे की वजह से दिलबर्दाश्ता थे। इसी वजह से उन्होंने खुदसोजी की कोशिश की। तेलंगाना कौंसिल के विप वेंकटेश्वर ने 17 सितंबर के मामले पर वज़ीर आला KCR के खिलाफ बीजेपी लीडर लक्ष्मण की तरफ से बार बार किए जा रहे रिमार्क्स की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए वेंकटेश्वर ने कहा कि KCR की जिद्दोजहद और कुर्बानियों से ही तेलंगाना की तश्कील अमल में आई है। तेलंगाना तहरीक के दौरान भी बीजेपी सबसे पीछे थी। मरकज में इख्तिदार पर आने के बाद बीजेपी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है। TRS लीडर ने कहा कि BC लीडर बंडारू दत्तात्रेय को काबीना से हटाकर बीजेपी ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। మీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏమేమి చేస్తా ఉన్నారో, మీరు చేసిన వాగ్దానాలు ఏమైనా అమలు చేశారా అని ఆలోచించాలి. మీరు కూడా కాంగ్రెస్ లాగానే ఇలా కాంగ్రెస్ అంటే ఆడలేదు ఈడలేదు, అలాంటి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాట్లాడినట్టు ఇవాళ ఏదో తెలంగాణలో మేము ప్రత్యామ్నాయం అని చెప్పి ఒకరికొకరు, ఒక దిక్కు కాంగ్రెస్ ఒక దిక్కు బీజేపీ మేమంటే మేము 2వ స్థానం కొరకు పోటీ పడతా ఉన్నారు. మీ యొక్క స్థానం 2వ స్థానంకు పోటీ పడండి తప్ప KCR తోని కానీ ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రభుత్వంతోని కాదని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా। दूसरी तरफ TRS के रुकन कौंसिल श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी कितनी ताकतवर है, JHMC इंतखाबात से उसका अंदाजा हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के मजबूत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बीजेपी का वजूद नहीं है। तेलंगाना में खुद को मजबूत कहने का दावा भी मुज़क्का खैस है। TRS लीडर ने कहा कि KCR हुकूमत की शानदार कारकर्दगी से बीजेपी कायदीन बौखला चुके हैं। उधर TRS के रुकन पार्लियामेंट बी सुमन ने 17 सितंबर को लेकर बीजेपी की तरफ से TRS पर की जा रही तनकीदों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने कहा कि बीजेपी कायदीन सिर्फ अपनी बका के लिए यौम नजात यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी कायदीन को यह जवाब देना चाहिए कि मरकजी काबीना की तोसी में तेलंगाना को आखिर क्यों नजरअंदाज कर दिया गया। TRS लीडर ने कहा कि बीजेपी को तेलंगाना से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो मरकज से रियासत को फंड्स लाने के लिए कोशिश की जाती। सुमन ने कहा कि 17 सितंबर के नाम पर बीजेपी सिर्फ फिरकावाराना कशीदगी पैदा करते हुए सियासत कर रही है। दूसरी तरफ तेलुगु देशम के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि गरीबों के बच्चों की बलि चढ़ाकर KCR वजीर आला बने हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि TRS से वाबस्ता अफराद को ही 3 एकड़ अराजी फराहम की जा रही है, जबकि मुस्तहक दलितों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। रियासत में बदउनवान हुकूमत जारी है। रियासती वज़रा भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं।
संगारेड्डी में मुकामी रुकन असम्बली सी प्रभाकर ने शादी मुबारक स्कीम के 96 दरखास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। अलावाजी उन्होंने मसाजिद की आहकबाशी और मरम्मत के तामीराती कामों के लिए भी 1,20,000 रुपए की रकम मुख्तलिफ मसाजिद के जिम्मेदारों में तकसीम की। रुकन असम्बली ने बताया कि सदासी फेट में 5 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल मुस्लिम कब्रस्तान की हिसार बंदी का काम बहुत जल्द मुकम्मल करके उसे मुसलमानों के हवाले किया जाएगा। उन्होंने मुकामी ईदगाह के तामीराती कामों को भी बहुत जल्द मुकम्मल करने का तयक़ुन दिया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मगलपुर में डेंगू से मुतासर अफराद की इयादत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मगलपुर के एक मकान में डेंगू के 3 मरीज 70 साल मोहम्मद गौस, 3 साल हफ्सा और जैनुल आबदीन हैं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में महकमा बलदिया के अमले ने मुतासरा मकान के और उसके अतराफ व अकनाफ दवाओं का छिड़काव किया, जो मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस मूजी मर्ज के इलाज के लिए एक नुस्खा पपाई के पत्तों के रस में पानी या आब जमजम मिलाकर पीने से जिस्म में मौजूद उसके जरासीम की तादाद हज़ारों से घटकर 100 के करीब हो जाती है। उन्होंने बताया कि ये एक सस्ता और आसान इलाज है जिससे मुतासरा अफराद बहुत जल्द सेहतियाब हो जाते हैं। इस मौके पर महकमा बलदिया के अहदेदारों के अलावा मजलिसी अराकीन बलदिया सोहेल खादरी और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल भी मौजूद थे। ये चार मीनार असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न पतरटी इलाके में खुसूसन मुगलपुर एरिया में कुछ डेंगू के केसों का कंप्लेन आया था। तो ये एक घर में 3 पेशेंट्स है। एक मोहम्मद गौस साहब 70 साल की उम्र है, वो यशोदा हाफिज हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, और हफ्सा बेगम हफ्सा फातिमा 3 साल के है। मोहम्मद जैनुल आबदीन ये बशीरबाग के दवाखाने में दोनों ज़ेर इलाज है और ट्रीटमेंट चल रहा है। घर में पूरे दवाओं का छिड़काव कराया गया और सफाई के लिए बस्ती में पूरी कोशिश की जा रही है। जहाँ कहीं भी ऐसी इत्तला मिलती है फौरी दौरा करके हमारे कॉरपोरेटर्स पार्टी के सुदूर मुतमद्दिन लोगों की शिकायत को दूर करते हैं। इस सिलसिले में यहाँ पर आकर ये जायज़ा लिया गया। इंशाल्लाह सफाई का और दवाओं का छिड़काव का इंतजाम मुसलसल यहाँ करते रहेंगे। मेजल्स और रूबेला जैसी बीमारियों से मुकाबला करने के लिए मुल्क भर में टीका अंदाजी मुहिम चलाई जा रही है और लाखों बच्चों को बिला लिहाज मजहब व फ़िरक़ा टीका दिलाया जा चुका है। लेकिन हैदराबाद में इसका रद्दअमल मायूस कुन है। पता चला है कि बाज़ नावाकिफ लोगों ने इसके ताल्लुक से अफवाहें फैला रखी है। माँ बाप की गलतफहमियों से बच्चे इन टीकों से महरूम हो रहे हैं। आइए देखते हैं इन टीकों की हकीकत क्या है। मीजल्स यानी खसरा एक मूजी मरज़ है जो एक वायरस के ज़रिए इंसानी जिस्म में फैलता है। इब्तदा में भी इसकी अलामतें ज़ाहिर होती हैं, लेकिन उसकी तशख़ीस में गलती का इम्कान होता है। फिर जब ये मरज़ फैल जाए तो बच्चों में माजूरी भी पैदा हो सकती है और मौत भी वाक़ हो सकती है। इसी तरह एक और बीमारी है रूबेला। इसका मामला भी थोड़ा सा एक सा होने के बावजूद मुख्तलिफ है, क्योंकि इसकी अलामतें भी खसरा जैसी होती हैं, लेकिन ये एक मुताद्दी बीमारी है जो एक से दूसरे को लग सकती है। चूँकि इन बीमारियों के इम्कानात 9 महीने की उम्र से लेकर 15 साल तक की उम्र के बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको आलमी इदारे सेहत यानी WHO की निगरानी में महकमा सेहत और यूनिसेफ मुल्क भर में 17 अगस्त से 25 सितंबर तक टीका अंदाजी मुहिम चला रहे हैं, जो सिर्फ 9 महीने से लेकर 15 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए। ये एक कौमी मुहिम है। दरअसल खसरा और रूबेला के ताल्लुक़ से अवामी शऊर बेदार करना और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना इसका मकसद है, और इसकी बुनियादी वजह खसरे का मुकम्मल तदारुक और रूबेला को कंट्रोल करना है। चुनांचे 9 महीने से लेकर 15 साल तक की उम्र के बच्चों को ये टीका दिया जाना ज़रूरी है। अवाम में इन टीकों के ताल्लुक़ से बाज़ गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, हालांकि ये सारी गलत फहमियाँ अफवाहों का नतीजा है। मुल्क भर में ये टीका हर मज़हब और हर तबके के बच्चों को दिया जा रहा है, इसलिए गलत फहमियों को जहन से निकाल देना चाहिए। फिर भी अगर कोई शक दिल में रह जाए तो बेहतर यह है कि किसी काबिल भरोसा माहिर डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लें, लेकिन अपने बच्चों को इस मौजी मरज़ से बचाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आइए देखते हैं आपकी इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए
कौन क्या कहते हैं। 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को मीजल्स और रुबेला यानी MR का टीका जरूर लगवाएं और एक टीके से इन 2 बीमारियों से सुरक्षा दिलाएं। देखिए, ये टीका सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, टीकाकरण और स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में लगेगा। आने वाले बच्चे स्वस्थ होंगे तभी तो खेलेंगे कूदेंगे ना। डॉक्टर्स का कहना है कि खसरा और रोबेला टीके गोबरी जैसे मरज के मुकम्मल खात्मे के लिए भी इंतहाई मददगार साबित होते हैं। जो रूबेला मीजल्स वैक्सीन दे रहे हैं यूनिसेफ WHO से 9 महीने से 15 साल तक हर बच्चे को देना जरूरी है। इससे फ़ायदा है, इस वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। मैं 15-20 साल से बच्चों को दे रहा हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा है तो थोड़ा बुखार आ सकता है, वो बुखार की दवा तो कम हो जाता है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये दुनिया में हर बच्चों को दे रहे हैं यूनिसेफ WHO से ये इंजेक्शन दे सो ये मुल्क से बीमारी, ये गोबरी की बीमारी निकाल सकते हैं। अब डॉक्टर्स के अलावा हमारे मजहबी रहनुमाओं ने भी इस ताल्लुक़ से मुसलमानों को इत्मीनान दिलाया है कि ये टीके निहायत कारआमद हैं और मुसलमानों को नस्ल कुशी के हवाले से जो अफवाहें फैलाकर भटकाया गया है वो बिल्कुल गलत है। इन टीकों का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। रोबेला जो आजकल इंजेक्शन निकला है, इसके लिए तमाम महकमा जात और तमाम तंजीमें इस पर मुतहरिक हैं, मुतवज्जे हैं कि ये 9 माह की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए ज़रूरी है। मैं तमाम लोगों से, खुसूसन मुसलमानों से अपील करता हूँ कि किसी शक व शुबे में मुब्तला हुए बग़ैर, किसी प्रोपेगेंडे से मुतासिर हुए बग़ैर इसको अपना काम समझकर और एक ज़रूरी अहम चीज़ समझकर अपने बच्चों को दिलाएं। डॉक्टर्स और मजहबी रहनुमाओं के अलावा हमारे मुंतखबा अवामी नुमाइंदों ने भी आवाम से अपील की है कि वो अपने बच्चों को खसरा और रोबेला के टीके दिलवाने में कोई पसोपेश न करें। आवाम और पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि 9 महीने के बच्चे से लेके 15 साल के बच्चे तक गवर्नमेंट के जानिब से वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, जो वैक्सीनेशन का नाम खसरा और रुबेला है। इससे ये सहूलत होती है कि अगर आप ये वैक्सीनेशन लेते हैं तो आज जो वायरल की तरफ से बीमारी फैली हुई है वो बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन दिया जा रहा है जिसकी वजह से चेचक और दूसरे अमराज पे कंट्रोल होगा। मैं तमाम हमारे हलके के जो भी पेरेंट्स हैं उनसे कहता हूं कि आप अपने बच्चों को तमाम वैक्सीनेशन दिलाइए, बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन दिए जा रहा है, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। ये खसरा और ओबेला बोल के जो एक बीमारी आती है, ये इंजेक्शन लेने से क्या बोलते सो वो बीमारी दूर होती है। मैं हल्के कारवान के तमाम आवाम से अपील करता हूं कि अपने अपने स्कूल्स के अंदर 9 महीने की उम्र से लेकर 15 साल तक उन तमाम बच्चों को इंजेक्शन दिलाइए। और वो इंजेक्शन से मैं समझता हूं जैसे कि चेचक, गोबरी जैसे और जो दीगर बीमारी से वो नहीं आ सकते। तेलंगाना स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदनशीन की हैसियत से पीर राम मोहन राव ने पीर को जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर वजीर सिनेमाटोग्राफी श्रीनिवास यादव, TRS के सेक्रेटरी जनरल के केशव राव और हुकूमत के मुशीर विवेक भी मौजूद थे। पीर राम मोहन राव ने इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। करीमनगर के मनकुंदूर में खुदसोजी की कोशिश करने वाले नौजवानों की कांग्रेस कायदी ने सिकंदराबाद के खानगी हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहमी की स्कीम में गैर मामूली धांधलियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि TRS के इख्तियार में आने के बाद रियासत में दलितों की खुदकुशी के वाकयात में इजाफा हुआ है और आज रियासत में दलित महफूज नहीं हैं। सदर कांग्रेस ने कहा कि बेजंकी, नेराला और खम्मम में दलितों और किसानों की तौहीन की गई। साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने इस मौके पर कहा कि दलितों से किए गए वादों को पूरा न करने पर दलित खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR के डायलॉग्स फिल्मों के लिए ठीक हैं, हकीकत में ये डायलॉग्स किसी काम के नहीं हैं।
बरखी मुलाजमीन की तंजीम 1104 ने 8 सितंबर को होने वाले इंतखाबात में उनके नुमाइंदों को कामयाब बनाने की अपील की है। सईदाबाद में मुलाजमीन ने बाइक रैली निकालते हुए अपनी तंजीम के उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाई। तंजीम के नुमाइंदों ने बताया कि 30 साल से उनके मसाइल की यकसुई नहीं की गई है। उनका कहना था कि हेल्थ कार्ड्स, तनख्वाहों में इजाफे और दूसरे मसाइल की यकसुई के लिए उनकी तंजीम जिद्दोजहद करेगी। रियासत से ताल्लुक रखने वाले एक हाजी का पीर की सुबह इंतकाल हो गया है। 68 साला मरहूम अब्दुल करीम इब्राहिम साकिन दादरी अपनी अहलिया गौसिया बेगम के हमरा 16 अगस्त को हज के लिए रवाना हुए थे। रियासती हज कमेटी की तरफ से मरहूम की तदफीन के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। आदर्श नगर के एक होटल में गैस खारिज होने से होटल का किचन जलकर तबाह हो गया। पीर की दोपहर के औकात में होटल के बावर्ची खाने में पकवान किया जा रहा था कि अचानक सिलेंडर को आग लग गई। इस वाक़े में किचन में काम करने वाले अफराद करिश्माती तौर पर महफूज रहे, जो सिलेंडर की आग लगते ही वहां से भाग निकले। अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता तो संगीन सानहा पेश आ सकता था, जिसमें होटल में मौजूद कई अफराद भी जख्मी आ सकते थे। सिलेंडर की आग का रुख सिर्फ किचन की छत की तरफ था, जिसकी वजह से किचन की फाल सीलिंग जलकर उसके परखचे उड़ गए। शहर के आतिश फिरोमरे ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में होटल में काम करने वाले श्याम और जहरा मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। राजेंद्र नगर पुलिस ने मुख्तलिफ जराइम अंजाम देने के इल्जाम में 3 खातून सारिकों को गिरफ्तार किया है। एसीपी राजेंद्र नगर पुलिस की गंगा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने महबूब नगर के रहने वाली 50 साला चांदबी उर्फ सुल्ताना, नागर करनूल के रहने वाली 21 साला राजमनी और वखाराबाद के रहने वाली 32 साला बिरला लक्ष्ममा उर्फ हसीना बेगम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन जराइम के आदी हैं और वो अक्सर ज़ईफ खवातीन को नशे की हालत में निशाना बनाकर अपने शौक पूरे करती हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 7.5 तोले के सोने और 80 तोले चांदी के जेवरात बरामद करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मंगल को मरकजी गणेश विसर्जन जुलूस, तमाम इंतजामात मुकम्मल। सीसीटीवी कैमरों के जरिए जुलूस की निगरानी। बंडारू दत्तात्रेय को मरकजी वजारत से हटाकर मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की, कौंसल विप वेंकटेश्वरलू का इल्जाम। डेंगू के मुतासरा अफराद के लिए पपाई का रस निहायत कारामद। मगलपुरे में 3 मुतासरा मरीजों से अहमद पाशा खादी की मुलाकात और मिजाज पुरसी। और खिसरा और रोबेला से मुकाबले के लिए मुल्क भर में टीका अंदाजी मुहिम जारी। हैदराबाद में अफवाहों से गलत फहमियां, वालदैन का पसोपेश। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।